स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धोखा और शादी। कोलकाता के एक मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो के बाहर एक लड़का खड़ा था। काफी डरा हुआ लग रहा था और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह किसी का वेट कर रहा है। उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट और उसके बाल ब्राउन एंड सिल्की और काफी खूबसूरत थे। हैंड में टैटू, ब्लैक पैंट में कातिल लग रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह जो कर रहा है वह ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। ये फैसला लेके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यही सोचते सोचते वह बेंच पर बैठकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। एक दिन पहले कोलकाता के एक छोटे से घर में एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अपने बेड पर बैठा हुआ था। वह फोन में कुछ शायद देख रहा था और कुछ सोच भी रहा था। वह अपने फोन में कुछ फोटोज देख रहा था। इसमें एक लड़का और एक लड़की साथ में थे जो काफी खुश भी दिखाई दे रहे थे। यही जहान था जो कि हमारी इस कहानी का हीरो है और उसके साथ वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसकी होने वाली फियोंसे मानवी थी। वह फोटो को देखकर बोल रहा था कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया। उसकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड मानवी में आसानी से उसे कह दिया था, मेरा तो बस छोटा मोटा अफेयर था तो इसलिए तुम्हें ये सगाई तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोच रहा था कि क्या उसके लिए सगाई एक मामूली सी बात है लेकिन मेरे लिए नहीं। वो अपने मन में कह रहा था कि पिछले 3 सालों से हम दोनों एक साथ हैं और इन 3 सालों में हमारे बीच ना कोई झगड़ा हुआ है क्योंकि इतने प्यार से रह रहे थे। लेकिन अब जब उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं उससे शादी कभी नहीं कर सकता और इसी वजह से मैं उससे अलग होने का डिसीजन लिया है। तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा और चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरे साथ रहते हुए भी किसी और के साथ रहे और मुझे धोखा दे। ये जहान ही था जिसे आज प्यार में धोखा मिला। उसने अपने फोन को साइड में रखा और सोने ही वाला था कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वह उसे खोलकर देखता है तो वह डेटिंग ऐप का ऐड था। उसने वो खोल के थोड़ा स्क्रॉल किया तो उसके सामने एक गर्ल की प्रोफाइल आई जिसमें लिखा था कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे मिलके शादी कर ले मुझसे, और मेरी एज 25 वर्ष है। बस उसी में तो इतना ही था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। ना कोई गर्ल की फोटो, ना उसका पूरा नाम, और लड़की क्या करती है ये तो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। जहान सोचता है कि कितनी पागल और अजीब इंसान है। शादी कोई मजाक थोड़ी ना है जो किसी से भी अनजान इंसान से मिलो और शादी कर लो। शादी तो तब होनी चाहिए ना जब हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो, प्यार करते हो। शादी तो तब होती है, थोड़ी ना कोई एडवर्टाइजमेंट देकर शादी की जाती है। पागल लड़की। हाँ हाँ, जहान सोचता है कि क्या शादी इस तरह से होती है। वैसे भी मेरी लाइफ में भी अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं, और मुझे इस जगह से घुटन हो रही है। मैं शादी कर लूं इस लड़की से तो कैसा रहेगा। जहान अपने मन में कुछ भी सोच रहा था। उसे कोई ख्याल नहीं था कि वह आगे क्या करना चाहता है। उसके मन में तो बस एक ही ख्याल चल रहा था, क्या मुझे इस इंसान से शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे जाकर मेरी शादी किससे होगी और वह लड़की मुझे धोखा नहीं देगी। इसकी क्या गारंटी है जब मेरे खुद के गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, जबकि 3 साल साथ रहने के बाद भी। तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं किसी अनजान से शादी कर लूं। है सब सोच के उसने अपने फोन पे कुछ टाइप किया, प्रेजेंट टाइम, और जहान अपनी सोच से तब बाहर आता है जब उसके सामने एक पोश कार रुकने की आवाज आती है। जहान का ध्यान टूटता है। कार में से आगे की सीट की तरफ से एक लड़का बाहर आता है। दिखने में बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है। उसकी हाइट तकरीबन 5-9 इंच की थी। देखने में काफी हैंडसम दिख रहा था। उसने नीचे उतरते उस कार के फ्रंट सीट का डोर ओपन करता है और अपने पीछे की सीट से एक लड़की बाहर आती है।
उनको देखकर एक पल के लिए जहान की धड़कन रुक गई थी। उसकी हाइट तकरीबन 5.6 फीट की थी और उसने बिजनेस सूट पहना था। शर्ट के ऊपर ब्लेजर और पेंट। उसके सिल्की बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। हाई हील के साथ और गोरा रंग बिल्कुल मोमबत्ती की तरह लग रही थी, मानो उसे छूते ही अभी पिघल जाएगी। वो काफी खूबसूरत थी। उसकी ग्रीन आंखें जिसमें कोई भी डूब जाना चाहे। जहान को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो उस लड़की को ही घूर रहा था। जहान ना जाने कहाँ खो गया था। जहान को तो वो अपनी पहली नजर का पहले प्यार की तरह लग रहा था। वो दोनों चलकर जहान जहां बैठा था वहां आ गए। जहान तुरंत खड़ा हो गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे वो शादी करने वाला है। उसे तो अभी भी लग रहा था कि उनका कोई सपना है जो अभी आंख खुलते ही टूट जाएगा। तभी उस लड़की के साथ में जो लड़का आया था, उसने जहान से कहा, मेरा नाम राज है और मैं मैम का असिस्टेंट हूँ। और ये मेरी मैम इलाही है, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। हालांकि जहान को अब जाके पता चला था कि ये लड़की उसकी होने वाली पत्नी है, क्योंकि जहान को 9:24 एम तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हालांकि इलाही जहान के बारे में सब पहले से ही जान लिया था। इलाही ने पहले जहान को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा। फिर उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, चले। तब जाके जहान को होश आया और वो तीनों अंदर चले गए। आधे घंटे के बाद उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गए थे। जहान तो बस यही सोच रहा था कि है भगवान, अब मैं शादीशुदा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तीनों कार के पास आ जाते हैं। राज पीछे की सीट का डोर ओपन करता है तो इलाही और जहान कार में बैठ जाते हैं। फिर राज भी ड्राइवर की सीट पर आ जाता है और कार शहर के रास्तों पर दौड़ने लगती है। जहान अपनी तिरछी नजरों से बस इलाही को ही देख रहा था। वो मन में बोलता है कि है भगवान, ये कितनी क्यूट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में इस इंसान का हस्बैंड हूँ। मेरा दिल अभी बाहर आ जाएगा। जहाँ एक तरफ जहान इलाही को ही एकटक देख रहा था, वहाँ दूसरी तरफ इलाही जिसने एक बार भी जहान की तरफ नहीं देखा था। तो अब आगे क्या होगा इन दोनों के रिश्ते का? क्या ये दोनों एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे? और इलाही ने जहान से शादी क्यों की, या फिर ये उनकी कोई चाल है? डिनर विद इलाही। जहान अपना सर सीट पे टिका के अपनी आंखें बंद कर देता है। अब रात भी हो रही थी और वैसे भी जहान कल पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि अपने उस नालायक धोखेबाज गर्लफ्रेंड था। इसीलिए की याद में रात भर रोया, जो आंख बांध करते ही उसे कब नींद आ गई उसका पता ही नहीं चला। राज कार ड्राइव कर रहा था तो इलाही अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी अचानक धम की आवाज आए। वो जहान की साइड से आई थी। राज और इलाही ने चौक के उस तरफ देखा तो जहान का सर नींद में ही कार की विंडो से टकरा गया था। लेकिन फिर भी वो इतनी नींद में था कि उसकी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। उसने अपनी आधी नींद में अपने सर को क्यू और फीमेल हाथ से सहलाया। ये देख इलाही में उसे अपने पास खींच लिया और जहान का सर अपने कंधे पर रख लिया और वो देखने लगी कि कहीं जहान को कोई चोट तो नहीं लगी। हालांकि जहान को कोई चोट नहीं लगी थी। राज, जो कि कार ड्राइव करते हुए ये सब देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मैम ने आज तक किसी लड़के को टच तक नहीं किया है और अब वो अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रख रही है। भाई, हस्बैंड तो हस्बैंड होता है। ये सोच के वो मन में हंसने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वह लोग घर पर पहुंच चुके थे। जहान, जो अब तक सो ही रहा था, वह कार के रुकने की आवाज सुनकर एकदम उठ गया और उसने देखा कि वह इलाही के कंधों पर आराम से सो रहा है। और वो एकदम से हड़बड़ा कर उसे दूर हो गया और इलाही से कहा कि आई एम सॉरी। इलाही ने ये देखकर कुछ भी नहीं कहा और वह सीधे उसके पीछे पीछे जहान भी बाहर आ गया। राज ने कहा, मैम मैं चलता हूँ। इलाही ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। जहान तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर घर को ही देख रहा था। इतना बड़ा और शानदार घर शायद जहान ने आज तक नहीं देखा था। घर था और घर के चारों तरफ गार्डन और फीमेल स्विमिंग पूल सब कुछ था।
काफी बड़ा। जहान चारों ओर गौर से देख रहा था। जहान ने तारानकन सोचा, यार ये लड़की इतनी अमीर भी है, मैंने नहीं सोचा था। आखिर ये करती क्या है? कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं? क्या जहान तू भी ना मतलब कुछ भी सोच रहा है? इतनी नहीं सकती। क्यूट लड़की आखिर क्रिमिनल तो हो ही। अंदर जाकर बड़ा सा हॉल था। साइड में किचन था और डाइनिंग एरिया था। जहान ध्यान से सब कुछ देख रहा था। अंदर जाकर फिर इलाही अपने कमरे में फ्रेश होने लिए चला गई। जहान अभी भी वही खड़ा था। वो तो यही सोच रहा था कि क्या मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था और हिम्मत करके आखिरकार वह अंदर चला गया। बेडरूम में जाकर देखा, बीच में एक बड़ा किंग साइज बेड था और बेडरूम काफी हद तक खूबसूरत था। उसे काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। जहान को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, तो वो समझ गया कि इलाही वॉशरूम में है। जहान ने सोचा कि मेरा सामान तो मैं अभी लेकर ही नहीं लाया, 5 और रात भी काफी हो गई है। अब कल सुबह ही मुझे जाना होगा। ये सोच के उसका मुंह लटक गया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक इलाही भी फ्रेश होके बाहर आ गई थी। उसने जहान की ओर देखा, जो बच्चे जैसा मुंह बनाकर उदास खड़ा था। इलाही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने जहान के करीब जाके कहा, यहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तुम्हें कोई भी चीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। जाके फ्रेश हो जाओ। जहान उसे अपने करीब आता देख हड़बड़ा गया, और ये सुन के फिर से शॉकर हो गया। और उसका दिमाग फिर से चलाने लगा। उसने सोचा कि इसके घर में, इसके ही बेडरूम में लड़के का सामान, इसका तो एक ही मतलब हुआ कि इसके साथ कोई लड़का भी रहता है भगवान, अब मेरा क्या होगा? वो ये सब सोचते हुए अजीब सी शक्लें बना रहा था। इलाही ने जब देखा तभी वो समझ गया कि ये जरूर कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है। इलाही ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ज्यादा मत सोचो, ये सब तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ले लिया था। इतना कहकर इलाही कमरे से बाहर आ गई। जहान ने कहा, थैंक गॉड, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी ये तारांकन सोच के कि इसके कमरे में लड़के का सामान है। लेकिन ये तो मेरे लिए ही है। जहान ने एक ट्राउजर उठाए और वॉशरूम में चला गया। फिर फ्रेश होके नीचे आया तो किचन की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, तो किचन की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि इलाही डिनर बना रही है। वो काफी प्रोफेशनल तरीके से डिनर बना रही थी। जहान को वो अभी कोई जेंटलमैन से कम नहीं लग रही थी। जहान ने तभी में सोचा, इसे तो खाना बनाना भी आता है। सोचूं कि इतने बड़े क्यों नहीं है, क्योंकि इसे अपना आदत है घर में कोई सर्वेंट काम खुद करने की। अब डिनर भी रेडी हो गया था। इलाही ने डाइनिंग टेबल पे डिनर रखा और दोनों बैठ गए। जहान को काफी अजीब लग रहा था। अरे भाई, हमारे जहान को बकबक करने की आदत जो थी, लोगों का ज्यादा बोलने की वजह से मुंह दुखता है, लेकिन हमारे जहान का कुछ ना बोलने की वजह से मुंह दुख रहा था। हालांकि दोनों अब हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन थे तो वो अजनबी ही ना। जहान में सोचा, है भगवान, ये बात करना इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, वरना ये मेरी पत्नी देवी सिर्फ दिखने में क्यूट है, बाकी तो एक खड़ूस है। जहाना ने स्वीटली कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है। इलाही ने उसकी तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा। जहान ने फिर से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लेके ठीक किया या नहीं, लेकिन मैं बस उस समय वहां से भाग जाना रहता था। मुझे वहां घुटन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और अब तक मेरे फैमिली वालों को भी नहीं पता इसके बारे में, जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। इलाही उसकी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिर थोड़ा रुक के इलाही ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना कि तुमने तुम्हारे उस को धोखेबाज गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की। इस पे जहान ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। इलाही ने फिर से कहा, भले ही हमारी शादी नॉर्मली नहीं हुई, लेकिन यहाँ तुम्हें हर्ट करने वाला कोई नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे रह कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना भी आता है। इलाही ने उसकी तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा। जहान ने फिर से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लेके ठीक किया या गलत, लेकिन मैं बस उस समय वहां से भाग जाना चाहता था। मुझे वहां घुटन हो रही थी।
इसीलिए मैंने तुमसे शादी करी। और अब तक मेरे फैमिली वालों को भी नहीं पता इसके बारे में, जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। इलाही उसकी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिर थोड़ा रुक के इलाही ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना कि तुमने तुम्हारे उस को धोखेबाज गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की। इस पे जहान ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। इलाही ने फिर से कहा, भले ही हमारी शादी नॉर्मली नहीं हुई, लेकिन यहाँ तुम्हें हट करने वाला कोई नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी फैमिली को ये बात पता चलेगी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आफ्टर ऑल वो भी तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं करवाना चाहेंगे जो तुम्हें धोखा दे सकते हो। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी फैमिली को ये बात पता चलेगी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आफ्टर ऑल वो भी तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं करवाना चाहेंगे जो तुम्हें धोखा दे। जहान बस ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि ये कितना मैच्योर है। डिनर करने के बाद जहान ने सब साफ किया। इलाही ने जाते जाते कहा, स्टडी रूम में आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कह के वो चली गई। थोड़ी देर बाद जब जहान स्टडी रूम के सामने खड़ा था, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने डोर नॉक करके धीरे से अंदर चला गया। स्टडी रूम भी काफी बड़ा था, बुक शेल्फ में सारी बुक सलीके से रखी हुई थी और सामने इलाही कुछ वर्क कर रही थी। जहान जाके उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। इलाही ने ड्रॉअर से एक डॉक्यूमेंट निकला और जहान की तरफ बढ़ा दिया और कहा, इस पे साइन करो। जहान ने कहा, ये क्या है? इलाही ने कहा कि ये एग्रीमेंट पेपर है जिसमें तुम ये एग्री करते हो कि तुम हमारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। हमारी शादी एक सीक्रेट रहेगी। ये सुन के जहान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। तो आपको क्या लगता है जहान इस एग्रीमेंट पे साइन करेगा? आखिर इलाही अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखना चाहती है?